गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का। और आपको हिंट दूंगा मैं क्वेश्चन 234 कैसे सॉल्व करना है लीड कोड का। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में जब मैंने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक के फंक्शन समझाए थे तब आपको बताया था कि आप इसको ट्राई करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को ट्राई करा, मतलब उस क्वेश्चन को ट्राई करा, तो बहुत अच्छी बात। अब हम समझते हैं कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको करना कैसे है और कैसे एक प्रोग्रामर सोचेगा अगर उस टाइप की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी तो। लेट्स सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक पाथ देता है जो इनवैलिड है, उसको वैलिड पाथ बनाना है। बेसिकली अगर आपको कहीं भी बैक स्लैशेस दिखें एक से ज़्यादा बार तो उसको सिंगल बैक स्लैश में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर आपको कहीं भी डबल डॉट में दिखे हैं स्लैश के बाद तो फिर उसको उसके पहले एलिमेंट, बेसिकली स्लैश से पहले एलिमेंट को पॉप करना है। और अगर सिंगल डॉट दिखा तो इसी सिंगल डॉट को पॉप कर देना है। बस यही कहता है क्वेश्चन। और एक और इसमें रूल है कि अगर एक सिंगल स्लैश लास्ट में है तो वो रिमूव हो जाएगा। दैट इज इट, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स। अब देखते हैं कि इसका मैं टेस्ट केस है उसको दिखाता हूँ आपको। मान लो एक टेस्ट केस मैं बनाता हूँ ताकि आप और समझ जाओ। मेरे को इनपुट मिला है एज अ स्ट्रिंग कि स्लैश होम स्लैश ABC स्लैश स्लैश सिंगल डॉट स्लैश BCD स्लैश 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 ट्रिपल डॉट स्लैश EFG स्लैश। ये मेरा इनपुट है। अब मुझे इसको अगर मैं आउटपुट में कन्वर्ट करना तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सिंगल स्लैश रहेगा होम, उसके बाद अगेन सिंगल स्लैश रहेगा, फिर ABC रहेगा, फिर डबल स्लैश को मैं सिंगल स्लैश में कन्वर्ट करूँगा, फिर सिंगल डॉट है रिमूव कर दूँगा, या फिर रहने दूँगा डॉट, मतलब रिमूव कर दूँगा तो ये यहाँ से डॉट हट जाएगा। उसके बाद फिर BCD आता है तो BCD आ जाए। उसके बाद फिर ये वाला ट्रिपल स्लैश है तो सिंगल स्लैश में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद डबल डॉट्स होने चाहिए। यहाँ डबल डॉट्स हैं तो डबल डॉट्स है तो ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा यानी हट जाएगा। उसके बाद स्लैश में EFG आ जाएगा। यही कहता है कोड, यही करना है हमें बस। और अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने पॉप वर्ड यूज़ किया है। बेसिकली ये क्वेश्चन स्टैक्स के थ्रू होगा। इसको सोचने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आप जितने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हो आज तक वो सारे एक बार दिमाग में सोचो कि इसमें क्या लग सकता है, क्या इसमें क्यों लग सकता है, क्या इसमें स्टैक लग सकता है। बट रिमूव करने वाले क्वेश्चंस में स्टैक ही जनरली लगेगा। तो दिस इज द थिंग। अब लेट्स से उसको इमेजिन कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक छोटा क्वेश्चन लेता हूँ। फॉर स्लैश लेट्स से होम को होम डबल स्लैश ABC पॉइंट डबल एंड स्लैश। दिस इज माई क्वेश्चन। अब इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक स्टैक बनाऊंगा। मैंने बताया था कि स्टैक को एज अ वेल या फिर एज अ बकेट रेफर करते हैं, तो मैंने सबसे पहले स्टैक बनाया। मैं बैक स्लैशेस को इग्नोर कर दूंगा। मैं यहाँ पे होम को स्टैक में डालूंगा। नाउ अब मैं अगेन बैक स्लैशेस इग्नोर कर दूंगा। मैं ABC को स्टैक में डालूंगा। मुझे सिंगल डॉट मिला उसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। मुझे डबल डॉट मिला, मैं ABC को स्टैक से निकाल दूंगा। अब मेरे पे हो बचा होम और ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि मैं इसको जो लास्ट बैक स्लैश है उसको भी इग्नोर कर दूंगा। तो मैं अब स्टैक से मैं प्रिंट करवा दूंगा, आ जाएगा। स्टैक से मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा कि बैक स्लैश होम प्लस बैक स्लैश। स्टैक से ऐसे प्रिंट होगा, जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो होगी होम प्लस बैक स्लैश। तो पहले होम प्रिंट होगा और फिर बैक स्लैश प्रिंट होगा। और मुझे तो फ्रंट में चाहिए तो मैं इस वाला स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा।
बट ना इसमें भी एक दिक्कत है। अगर आप लोगों ने वो दिक्कत देखी है और समझा है कि क्या दिक्कत हो सकती है स्ट्रिंग रिवर्स करने में यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बताऊँगा कोड लिखते हुए कि उसको कैसे फिक्स करेंगे हम। तो ये बनेगा ऐसे, बट थोड़ा और कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसके बाद भी जो मैंने डबल डॉट का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे वो लिया है, इसके बाद में DEF ऐड करना है। अब DEF यहाँ पे है तो सबसे पहले एक स्टैक बनाया, उसमें मैंने होम ऐड करा। सिमिलरली स्लैशेस मुझे ऐड करने नहीं है, ABC में यहाँ ऐड कर दूंगा। सिंगल डॉट मुझे मतलब नहीं है सिंगल डॉट से, और फिर डबल डॉट यहाँ आ जाएगा। तो डबल डॉट आ गया तो मैं डबल डॉट को पर्टिकुलर यहाँ से जो टॉप पे एलिमेंट है उसको रिमूव कर दूंगा। उसके बाद फिर जो DEF आया है वो उसके बाद DEF आ जाएगा। तो स्टैक में सबसे पहले DEF प्रिंट होगा, फिर स्लैश प्रिंट होगा, फिर होम प्रिंट होगा, फिर स्लैश प्रिंट होगा। तो जब मैं अब रिवर्स करूँगा इसको तो मेरे पे आएगा स्लैश होम स्लैश डेफ। ये सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम अपने कोडिंग स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि इसका कोड कैसे लिखना है, और जो एक दिक्कत है वो क्या दिक्कत है वो कोड पे आके विंडो पे आके बताऊंगा मैं आपको। लेट्स गो। सो ये 71 क्वेश्चन जो मैंने बताया वही है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व नहीं करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम VS कोड पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं एक गलती करवाऊँगा, फिर गलती को सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊँगा। और दूसरी बात, जो हमने फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए थे फर्स्ट लेक्चर में, उनको भी यूज़ करना है बेसिकली। तो इसीलिए आ जाओ, सबसे पहले ये रहा। अब स्ट्रिंग सिंप्लीफाई पैथ, मेरे को सबसे पहले एक स्टैक बनाना होगा, बट स्टैक बनेगा स्ट्रिंग का, क्योंकि 0th इंडेक्स पे आपका अगर यहाँ देखोगे तो बैकस्लैश है, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे होम नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स पे H है। तो इसीलिए मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ। तो स्टैक बन जाएगा स्ट्रिंग का, उसका नाम दे दूंगा stc, एक बनाऊंगा स्ट्रिंग टेम्पररी, और बस हो गया। फॉर लूप रन कर दूंगा मैं, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस दैन path डॉट साइज i प्लस प्लस। अब इसके बाद इफ बैकस्लैश इनकाउंटर अगर हो जाए, दैट मीन्स पाथ में मुझे एक बैकस्लैश मिल जाए, path डॉट ith इंडेक्स पे if I get equals to a backslash, then I will just continue. If path के ith index is equals to a dot, then what I will do is while I is equals to a dot, that means while I is less than, जब तक I छोटा है आपके पाथ के साइज से, क्योंकि देखो कभी कभी ना लास्ट में मान लो बैकस्लैश नहीं मिला तो I बढ़ भी जाएगा, तो वो इनफिनिट इनवैलिड वैल्यूज़ देगा। तो इससे अच्छा I जब तक छोटा है और पाथ डॉट आई जब तक बराबर नहीं होता है बैकस्लैश के, तब तक आप टेम्प जो है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प प्लस पाथ डॉट आई करते रहो, पाथ आई पुश करते रहो। वेरी सिंपल। नाउ इफ टेम्प इक्वल्स टू डबल डॉट, देन व्हाट यू विल डू, एंड यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैक खाली तो नहीं, stc डॉट empty, ये भी हमने बना रखा है। तो उसके बाद जस्ट पॉप stc डॉट पॉप कर दो आप, और टेम्प डॉट क्लियर कर दो। टेम्प क्लियर करने का मतलब हमने टेम्प खाली कर दिया यहाँ से। अब इफ़ टेम्प इज इक्वल्स टू single dot, or temp is a string, temp is equals to single dot, then just clear the temp
else push the temp onto the stack, stc dot push temp, not onto the stack, yes, onto the stack, and then clear temp dot clear it. That is it. After this, your for loop, no, your while loop for this if pattern is completed. Now let's go with else. else आपको कोई अल्फ़ाबेट ही मिलेगा, राइट? तो मैं सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करूँगा, ये वाली, और मैं उसके बाद सिंपली यहाँ मैं आइटरेटर ऐड करना भूल गया, क्योंकि आई इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वाइल लूप लगा है यहाँ पे। सेम इसके लिए भी आई इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बट ना एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ही मैं आई इंक्रीमेंट कर दूँगा, एक बार फालतू में भी आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो मुझे एक आई माइनस माइनस भी यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि आई औकात में रहे अपने। आई माइनस माइनस, नाउ दिस कंडीशन हियर इट इज़ डन। और मैं सिंपली अब मैं stc डॉट पुश कर दूंगा टेम्प को। इट्स वेरी इजी, डन, stc डॉट पुश टेम्प। अब स्टैक बन चुका है मेरा पूरी तरीके से, और मुझे यहाँ पर टेम्प वगैरह क्लियर भी करना पड़ेगा। टेम्प डॉट क्लियर, चलिए स्टैक मेरा बन गया है। अब मैं इस फॉर लूप से बाहर आ जाऊँगा, वेरी सिंपल, फॉर लूप से बाहर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट और वाइल लूप लगाऊंगा, सॉरी, वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, तो वाइल स्टैक यस डॉट stc नाम है उसका, stc डॉट एम्प्टी। तब तक आप, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक आप क्या करो, जो मेरा आंसर स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ मैं अभी, उसमें आंसर जाओ, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक कर दिया मैंने। आंसर प्लस प्लस आंसर प्लस आंसर इज इक्वल्स टू आंसर। अब मुझे बैक स्लैश भी ऐड करना है, तो मैं प्लस करके यहाँ पे एक बैक स्लैश, क्योंकि सिंगल बैक स्लैश तो चाहिए ना मुझे, तो उसके बाद फिर मैं आपको टेम्प अपना ऐड कर दूँगा, नॉट टेम्प बट stc डॉट टॉप ऐड कर दूँगा, क्योंकि टेम्प तो क्लियर हो चुका है, और फिर stc को पॉप कर दूँगा, डन। अब यहाँ से मैं रिटर्न करा दूँगा। अब देखो स्टैक पे टॉप पे लास्ट एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जो प्रिंट होगा तो यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट आएगा। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं रिवर्स करूँगा अब स्टैक को, तो रिवर्स आंसर स्ट्रिंग बिगिनिंग से लेकर के आंसर एंड तक, दोनों में मैंने ब्रैकेट्स लगाने छोड़ दिए, और यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा मैं आंसर को। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स रन इट। और मुझे वैल्यू ये मिली, अगेन ये पुश हो गया, मैं एक बार देख लूँगा क्यों, बट जो बेसिकली मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो HOME चाहिए थी, बट रिवर्स करने के बाद मुझे EMOH मिला, क्योंकि स्ट्रिंग रिवर्स कर दी मैंने पूरी की पूरी। अब स्ट्रिंग रिवर्स करने की दिक्कत इतनी सी है कि स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 1 2 3 होता है, तो जब रिवर्स होगा तो वो 3 2 1, आप होम रिवर्स नहीं कर रहे हो, आपने सब कुछ ही रिवर्स कर दिया, तो दैट इज़ द थिंग। अब लेट्स सी कि कहीं मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिए हैं क्या। द इशू एक्चुअली वाज कि stc.empty यहाँ लिखा हुआ है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टैक खाली हो तो स्टैक से पॉप कर दो, अंडरफ्लो का कंडीशन है, एरर आना चाहिए, तो अगर स्टैक खाली ना हो तो स्टैक से पॉप करो, दैट्स द थिंग। अब मैं इसको कमांड एस करके एक बार रन कर देता हूँ, एंड द आंसर इज़ दिस, व्हाट वाज आई सेइंग, राइट।
तो अब इसको बेसिकली यही एरर आने वाला था जिसको मैं डील करने वाला हूँ। तो इसको बेसिकली डील करने के लिए आप सिंपली जो स्टैक से आप पॉप कर रहे हो ना, तो एक इसमें पॉप ना करो, आप ना एक वेक्टर बना लो स्ट्रिंग का, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसका नाम दे दो स्टोर, एंड आप सिंपली काम कर जाओ कि स्टोर जो है उससे पॉप कर जाओ, स्टोर में पुश बैक कर दो stc के टॉप को और stc को पॉप कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सबसे पहले तो इसको रिवर्स करना होगा कि stc डॉट बिगिन, सॉरी नॉट stc, स्टोर, स्टोर डॉट बिगिन, सॉरी फॉर द नॉइज, एंड स्टोर डॉट एंड, इन दोनों को आपने रिवर्स कर दिया। अब फॉर लूप रन करोगे आप इन पे, फॉर लूप रन करोगे क्योंकि आपको रिटर्न स्ट्रिंग करनी है। तो 0 एंड i इज लेस देन स्टोर का साइज i प्लस प्लस, मैं यहाँ बना लेता हूँ स्ट्रिंग आंसर, आई थिंक मैंने पहले बना रखा है स्ट्रिंग आंसर, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आंसर प्लस, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस, सबसे पहले स्लैश ऐड होगा, उसके बाद आपका स्टोर का ith इंडेक्स ऐड हो जाएगा और ऐसे करते रहेगा स्टोर, STORE ब्रो, स्टोर का ith इंडेक्स ऐड हो जाएगा, STORE। What happened here? अच्छा सॉरी, प्लस, यस, स्टोर का ith इंडेक्स ऐड हो जाएगा एंड देन वी विल जस्ट रिटर्न आवर आंसर। स्ट्रिंग प्रॉपर्ली क्रिएटेड हो गई आपकी और आपका आंसर आ गया। सो यहाँ पे डबल स्लैशेस क्यों आ रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में दिक्कत है? अच्छा, द थिंग इज कि मैं इफ यहाँ जो क्लियर कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेम्प पुश हो जा रहा है, क्योंकि ये इफ़ जो है वो ये एल्स जो है इसके लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक और एल्स लगाना होगा, दैट इज़ वेरी इट, एंड देयर यू गो, आंसर आ गया आपका। सो ये कोड आप लीड कोड पे जाके लिखो, ट्राई करो, ये आपको आंसर आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ सॉल्व करने के लिए इसका, जिसका मैं हिंट देने वाला हूँ। 234 पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट ना, अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ रखी है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इट्स एन ईजी लेवल क्वेश्चन ऑन लीड कोड, बहुत आसान है। बेसिकली इस लिंक लिस्ट को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अब सबसे पहले एक लूप चलना चाहिए, स्टैक यूज़ होना चाहिए। स्टैक में कोई भी चीज़ रिवर्स ऑर्डर में यूज़ होता है, स्टोर होता है, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे हम, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो वो यूज़ करके। सो दैट इज़ इट, थैंक यू।